नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, पंचायती राज विभाग एवं सरकार की तरफ से तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इन तैयारियों को लेकर चर्चा का विषय है कि पंचायत का चुनाव कब होगा। एक अनुमानित है कि वही जनवरी फरवरी में पंचायत का चुनाव हो सकता है, लेकिन एक बात पर सबसे ज्यादा अब की बार फोकस है कि ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से होता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्यों के माध्यम से होता है, इसको जनता से कराया जाए। आप सहमत हैं कि नहीं? आप लोग कमेंट करिएगा। और इस बात को लेकर सब हैं, लगभग लोग राजी हैं, चाहे जिस पार्टी की विचारधारा रखते हो, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य लोग चुनाव जीतते हैं किसी भी पार्टी से, कोई भी पार्टी हो, जिसकी सरकार रहती है या जिसका बाहुबल रहता है, धन बल रहता है, उसकी बाहों में लौट जाते हैं, उसके चरणों में लौट जाते हैं। उनकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े हैं, पैसा खर्च किए हैं, चरणों में नहीं लौटेंगे। चरणों में लौटने का मतलब है पैसे का कमाल होता है इसमें। और भाई जिला पंचायत अध्यक्ष जो पैसा खर्च करेगा, जो बनेगा, जाहिर सी बात है वसूलेगा तगड़ा पैसा। इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा होता है। भ्रष्टाचार के अलावा हमेशा जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में रहती है। वो अपने सदस्यों को मनाता ही रहता है, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो। कुल की कहानी यही है। तो क्या किया जाए? जो जनता से चुनाव नहीं होता है, अगर ये जनता से चुनाव हो तो कम से कम एक निष्पक्षता इसमें आपको देखने को मिल सकती है। निष्पक्षता का मतलब है कि भाई जाहिर सी बात है, खरीद फरोख्त तो होगा नहीं, प्रचार करिए। जिम्मेदारी रहेगी जिला पंचायत अध्यक्षों की कि काम नहीं करेंगे दोबारा नहीं जीतेंगे, तो जिला पंचायत अध्यक्षों के ऊपर भी दबाव रहेगा। और इससे एक पार्टी, कोई भी पार्टी हो जाए, कभी सपा की सरकार रहती थी, बसपा की रहती थी, सपा वाले खूब जीत लेते थे, बसपा वाले की रहती थी, बसपा वाले खूब जीत लेते थे। और 2020 में जब चुनाव हुआ, 21 में जब चुनाव हुआ, भाजपा की सरकार थी, जहां भाजपा नहीं जीती थी, जहां 2 जिला पंचायत सदस्य थे भाजपा के, जहां एक थे, जहां एक को नहीं थे, कुल भाजपा जीत गई। अपवाद को 2-3-4 जगह छोड़ करके, एटा इटावा इक्का दुक्का ऐसे छोड़ करके हाथरस चले जाइए, एटा इटावा 5 छोड़ दीजिए। 67 पर भाजपा जीती थी और ज्यादातर बाहुबली जीते थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी जीती थी, बसपा का कोई खाता नहीं खुला था, कांग्रेस का कोई खाता नहीं खुला था। तो दोस्तों, ये चुनाव जो है, इस चुनाव को लेकर लोगों के मन में जाहिर सी बात है कि भ्रम है कि ये सब चुनाव भाई बंद होना चाहिए। इस चुनाव को लेकर के अगर किसी व्यक्ति ने पहल की है तो उसकी तारीफ यहां पर करना स्वाभाविक सी बात है, ओम प्रकाश राजभर की। पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर जी मिले थे अमित शाह से, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन ही है। प्रदेश सरकार प्रस्ताव बना के दे दे और केंद्र सरकार मुहर लगा दे, जनता से चुनाव होने लगेगा। गृह मंत्रालय मुहर लगा दे, जनता से चुनाव होने लगेगा। जनसत्ता की खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब यूपी में जनता चुनेगी मुखिया नंबर 1। पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर तय। जानिए क्या है पूरा प्लान। दोस्तों, जो पंचायती राज मिनिस्टर है ओम प्रकाश राजभर, उत्तर प्रदेश सरकार अब पंचायती व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सरकार का लक्ष्य है, जैसे देश में सांसद विधायक को जनता सीधे चुनती है, वैसे ही अब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव आम जनता से हो। वर्तमान प्रणाली में इन पदों का चुनाव पंचायत सदस्यों से होता है, जिससे भ्रष्टाचार और सत्ता का केंद्रीकरण का आरोप लगता है। भाई जो लोग वोट दिए रहते हैं उन्हीं को काम देते हैं, नहीं दिए हो तो जाओ, क्योंकि फंड कोई नहीं होता जिला पंचायत सदस्यों का, बीडीसी का, आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्रांतिकारी विचार को अमली जामा पहनाने की शुरुआत कर दी है।
हाल में ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ से इस मसले पर विस्तार से बातचीत की। राजभर ने मुख्यमंत्री के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि अब समय आ गया है कि जनता सीधे इन पदों पर अपने प्रतिनिधि को चुने। और इस मामले को लेकर के दोस्तों मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान सुझाव दिया गया, संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है कि प्रस्ताव तैयार करा लिया जाए ताकि उसे केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को अधिक जीवंत, पारदर्शी, सहभागी बनाना। प्रस्ताव अंतिम दौर में है, केंद्र सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। मतलब केंद्र सरकार के हाथ में इसमें सब कुछ है। देख सकते हैं सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार इस ऐतिहासिक बदलाव के प्रस्ताव को लगभग अंतिम रूप दे चुकी है। जल्द ही औपचारिक रूप से केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। यदि केंद्र से मंजूरी मिलती है तो संभावना है कि अगला पंचायत चुनाव इसी प्रणाली के तहत कराया जाएगा। इससे पंचायत चुनाव की रूपरेखा बदल सकती है। और इसके पहले अमित शाह से मुलाकात हुई थी ओम प्रकाश राजभर की। देख सकते हैं दिल्ली में अमित शाह से हो चुकी है चर्चा। ओम प्रकाश राजभर इस प्रस्ताव को केवल राज्य स्तर तक सीमित नहीं रखना चाहते। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। राजभर के अनुसार अमित शाह ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। स्पष्ट कहा था कि राज्य सरकार से विधिवत प्रस्ताव मिलने पर केंद्र सरकार इसे गंभीरता से विचार करेगी। और सुभाषपा भी मैदान में है। पिता पुत्र की जोड़ी यानी कि ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर दोनों ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर मुलाकात की। और नई प्रणाली से क्या बदल जाएगा दोस्तों, यदि यह प्रस्ताव पास होता है तो इसका असर पंचायत स्तर पर बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। जैसे सीधी भागीदारी, जैसे कोई सदस्य जीत कर आता है, हाँ आरक्षण वाली सीट है तो वही चुनाव लड़ सकता है। तो इसमें क्या करते हैं बाहुबली लोग, जो सत्ताधारी लोग होते हैं, जो मंत्री वगैरह होते हैं, जो बहुत बाहुबली किस्म के विधायक होते हैं, तो अपने नेता को, अपने सदस्य को पकड़ के लाते हैं, खड़ा कर देते हैं और उसके बाद अन्य सदस्यों को खरीद फरोख्त करके कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, सीधे जनता चुनेगी, लोकतंत्र मत की जड़ें मजबूत होगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, प्रतिनिधियों का सीधा चुनाव भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करेगा क्योंकि यह खरीद फरोख्त की संभावना घटेगी, नेतृत्व का सशक्तिकरण होगा, स्थानीय स्तर पर सशक्त सीधे जनता से चुने नेताओं का उदय होगा जिन्हें जनता का स्पष्ट जनादेश प्राप्त होगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब कुछ लोगों तक सीमित रहता है। अध्यक्ष के पास ही पूरा पावर होता है, सदस्य के पास कोई पावर नहीं होता है। भले वोट दे देता है, केवल वोट देने तक पावर है। और बल्कि वास्तविक जनप्रतिनिधि उभरेंगे। क्या है चुनौतियों के लिए एक बड़ा कदम है, कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे चुनावों में लागत बढ़ सकती है, राजनीतिक दलों की दखल की आशंका भी बढ़ सकती है, ग्रामीण स्तर पर चुनावी ध्रुवीकरण की संभावना भी बढ़ सकती है। तो मतलब कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब चुनौती भी है। जैसे चुनौती का मतलब जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बहुत बड़े लेवल पर होता है, बहुत बड़े लेवल पर होता है। जैसे वहाँ पर ईवीएम अभी पंचायत चुनाव में नहीं लगता, तो ईवीएम की भी व्यवस्था करनी भी पड़ सकती है। आप सब जान सकते हैं। आपकी क्या राय है, आप लोग बताइए। नमस्कार।